नमस्कार। मैं मीरा श्रीवास्तव पुनः उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अपनी बात को लेकर। आज मेरी बात अधिकतर विद्यार्थियों के लिए है। वो विद्यार्थी जो चुनौतियों का सामना कर सकें, जो विद्यार्थी चुनौतियों को अवसर में बदल सकें। वैसे सभी सुनने से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जानकारी, कोई ना कोई ज्ञान, कोई ना कोई रास्ता हमें सूझ जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। पिछले वीडियो में जितने भी हमने बातें की उसमें कई विद्यार्थियों ने पूछा, कई पेरेंट्स ने भी पूछा कि अधिकतर चुनौतियों का तो सामना किया जा सकता है और हम लोग करते भी हैं, पर पैसे की कमी यानी फाइनेंस है उसकी कमी ऐसी है कि जितनी चाहते हैं उतनी प्राप्त नहीं हो पाती। तो क्या करें? देखिए, समस्या तो गंभीर है और पैसों का प्रबंध करना या फाइनेंस करना, पैसे तो थोड़े बहुत पैसे नहीं होते, पढ़ाई के लिए लाखों रुपए होते हैं। तो ऐसे में प्रबंध करना ही सबसे मुश्किल बात है। और जब ये चुनौतियां सामने होती हैं तो जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म होने लगता है। तो पहली बात तो कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें। और फिर आपने यदि लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो प्रयास करें, सतत प्रयास, लगातार प्रयास करते रहें। एक जगह नहीं, दूसरी जगह नहीं, तीसरी जगह, चारों ओर हाथ पैर मारें। ये सतत प्रयास आपको कहीं ना कहीं सफलता देगा। और विद्यार्थियों, बच्चों, आप तो वो युवा वर्ग हैं कि कहते हैं कि युवा जब पैर जमीन पर मार दे तो स्रोत फूट पड़ता है। आप सब भी, केवल ये बात नहीं है, ये प्रेरणा है, ये केवल शब्द नहीं है। आपके दिलो दिमाग में यदि घर कर जाएंगे तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में, अपने प्राचार्य के रूप में जीवन में कई ऐसे विद्यार्थी देखे हैं जो अपना खर्च खुद निकाल कर पढ़ाई करते हैं और फिर आगे के लिए भी अपनी पढ़ाई के लिए व्यवस्था करते हैं। हमारे कैंपस में, हम जिस कैंपस में रहते हैं, पर्ल रेजिडेंसी में, काफ़ी साल पहले एक चौकीदार काम करता था। एक बार रात में नींद खुली, देखा तो वो पढ़ाई कर रहा है। बाद में पता चला कि 11th में पढ़ने वाला एक कॉमर्स का विद्यार्थी है जो दिन में अपना स्कूल जाता है, कोचिंग संबंधी काम करता है, छोटे मोटे और काम करता है, कुछ देर सो लेता है और रात में चौकीदारी करता है। यानी जब तीनों गेट बंद हो जाते हैं तब वो पोल की लाइट में, देखिए कोई कहानी नहीं है, ये सच की आंखों देखी बात है, वो पोल की लाइट, जो खंबे की रात में लाइट लगी होती है, उसके सामने बैठकर पढ़ाई करता था। और 3 साल हमारे यहाँ चौकीदारी की, उसके बाद आज वो एक अच्छी जगह सेटल्ड है। ऐसे प्रयास यदि हम करें, ऐसे छोटे छोटे काम करने में कोई शर्म नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा, कई विद्यार्थी विदेश जाते हैं, माता पिता लोन लेते हैं, पर लोन लेने के साथ साथ जो पढ़ाई है उसका तो लोन मिल जाता है, रहने का, खाने पीने का खर्च बहुत होता है। उसके लिए वो पिज्ज़ा बर्गर जैसी शॉप्स में, कॉफ़ी शॉप्स में, वीकेंड्स में या रोज 2 घंटे काम करते हैं और अपना खर्च उठाते हैं। ट्यूशन्स पढ़ा के आप अपना खर्च निकाल सकते हैं, छोटे मोटे काम करके आप अपना खर्च निकाल सकते हैं। सुबह पेपर बांटने वाले हैं, वो भी कोई स्टूडेंट है जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए सुबह सुबह पेपर बांटता है। अपने गुरुओं से निर्देश लीजिए, अपने बड़ों से निर्देश लीजिए, कैसे आप पैसे की व्यवस्था अपने आप कर सकते हैं, कैसे आपके माता पिता को लोन मिल सकता है। और हमारे यहाँ लोन जो है सारी बैंक जो है वो देती हैं, लोन की व्यवस्था करती हैं। पर सच मानिए, केवल पैसे वाले लोग पढ़ने जाते हैं या पैसे वाले लोग ही बड़ी पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं है।
लोन लेने की कहें, लोन से पढ़ने की बात कहें, तो लोन तो पढ़ाई के लिए 50 लाख से 1 करोड़ भी है। जी हाँ, जो 20 स्कूल्स हैं, टॉप 20 स्कूल्स, 20 स्कूल्स यानी बिजनेस स्कूल्स, यानी 20 टॉप यूनिवर्सिटीज जो हैं दुनिया की, विश्व की, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी, बोस्टन यूनिवर्सिटी, ऐसे 20 स्कूल्स कहलाते हैं, बिजनेस स्कूल्स कहलाते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर पढ़ाई के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए, शायद और भी लगता होगा, लगते हैं। तो फिर तो इतना पैसा एक मिडिल क्लास फैमिली के पास नहीं हो सकता, और न ही हमारे यहाँ की बैंक्स इतना लोन देती हैं। पर यदि खोज करें तो आपको दुनिया में ऐसी संस्थाएं भी मिल जाएंगी जो केवल आपके प्रोफाइल पर, जी हाँ, GMAT GRE के स्कोर के बाद यदि आपको अपने प्रोफाइल के द्वारा, आपके इंटरव्यूज़ के द्वारा, आपके राइटिंग स्किल्स के द्वारा, बहुत सारे स्किल्स का वो आपको टेस्ट लेते हैं, और यदि आपकी प्रोफाइल अच्छी होती है तो आपको उन 20 स्कूलों में से, टॉप 20 स्कूलों में एडमिशन कहीं मिल जाता है। और फीस 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, और रहने का खर्च अलग। फिर आपको भारत में लोन लेना पड़ता है तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ बैंक में, अपना घर या कुछ गिरवी रखना पड़ता है, या अपने चेक्स, पोस्ट डेटेड चेक्स देने पड़ते हैं, अलग अलग प्रकार की सुविधाएं हैं। पर 50 लाख लोन हमारे यहाँ नहीं दिया जाता। पर यदि खोज करें तो प्रोडिजी करके एक, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरी स्पेलिंग डाल दूंगी, एक फाइनेंस कंपनी है, यूके की कंपनी है, जो केवल स्टूडेंट की प्रोफाइल पर, यानी आपका क्या प्रोफाइल है, कहाँ से आपने जी इंजीनियरिंग की है या आपने ग्रेजुएट किया है, केवल पोस्ट ग्रेजुएट, ध्यान रखिए, केवल पोस्ट ग्रेजुएट के लिए वो लोन देती है। क्या आपने क्या प्रोफाइल है, वर्क एक्सपीरियंस कितना है अपने पास, आपकी राइटिंग स्किल्स क्या है, आप इंटरव्यू कैसा देते हैं, आप एप्लीकेशंस कैसे लिखते हैं, अलग अलग प्रकार के स्किल्स का वो ऑनलाइन आपसे टेस्ट लेते हैं। और उसके बाद उन स्कूलों में GRE के स्कोर द्वारा जब आपका एडमिशन्स हो जाता है तो वो आप वहाँ लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडिजी फाइनेंस कंपनी यूके, और वो आपको लोन दे देती है, केवल आपके प्रोफाइल पे, आपके माता पिता के नहीं, केवल आपके प्रोफाइल में। और ये लोन आपके रहने के लिए भी मिल जाता है, यानी अगर 40 लाख का फीस है किसी यूनिवर्सिटी की तो आपको 50 लाख लोन मिल जाता है, 10 लाख रुपए उन 2 वर्षों, 1.5 वर्षों, 1 वर्ष, जितना कि अभी MS या MBA या अलग प्रकार के पोस्ट ग्रेजुएट के जितने भी कोर्स हैं उनके लिए मिल जाता है। खोज करिए, खोजते रहिए। ये जमाना तो AI का जमाना है, गूगल का जमाना है। आप खोजेंगे, कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपका लक्ष्य क्या है, तीर का संधान तो करिए, लक्ष्य निर्धारित तो करिए। जहां चाह वहां राह, आप चलते जाइए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। और एक लक्ष्य प्राप्त हो, विवेकानंद ने क्या बोला है, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। आप तब तक नहीं रुकिए जब तक आपको लक्ष्य मिल नहीं जाता। और एक बार जब लक्ष्य मिल गया तो दूसरा लक्ष्य तैयार है। तो लक्ष्य यदि आपने धारण कर लिया, लक्ष्य का यदि संधान कर लिया, तीर का यदि संधान कर लिया, तो मंजिल मिल के रहेगी। यानी छोटी छोटी चुनौतियां सब छोटी हो जाती हैं। फाइनेंस हो जाएगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, ढूंढ मारिए। कहीं ना कहीं आपको अपनी योग्यता अनुसार उस लोन की, उस ऋण की, उस सहायता की जो जरूरत आपको है वो मिलेगी। अपने आप को सिद्ध तो करिए, अपने आप को साबित तो करिए कि आप उस लोन को लेने लायक हैं। तो बस उड़ान के पंख कर दीजिए, हौसलों की उड़ान कीजिए, पैर जमीन पर रखकर कीजिए, लेकिन हौसला बुलंद होना चाहिए। किसी शायर ने कहा है कि कौन कहता है
कि आकाश में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आकाश में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो उछालो तबीयत से यारो। नमस्कार।